हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन में बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो 110% पूछे जा सकते हैं और जो श्योर टॉपिक है उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बाकी सभी पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे देख सकते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो BCC 6 पेपर है आपका, उसको पूरी तरीके से समझेंगे और डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सिलेबस के माध्यम से और उसके अलावा जो रिसेंटली पूछे गए हैं क्वेश्चन ये देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाए। अभी समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ये देख सकते हैं, आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर पूछे हुआ है इन्होंने। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि विच कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएट करिकुलम ऑफ गर्ल्स। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम किस समिति ने लड़कियों हेतु अलग पाठ्यक्रम के विचार को अस्वीकार किया। यानी कि किस कमेटी ने ये कहा कि लड़कियों के लिए अलग से प्रावधान या अलग से करिकुलम नहीं बनाए जाएंगे, ये किस कमेटी ने कहा है। और मैं एक बात बताता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो, ये क्वेश्चन सन 2017 में, 18 में, 19 में और 21 में, यानी कि हर साल रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप पूरी तरीके से तैयार करके जाएँ। और एक बात मैं बताता हूँ, ये जितनी भी कमेटियाँ हैं, चाहे आपका दुर्गाबाई देशमुख कमेटी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि हंस मेहता कमेटी हो, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन कमेटी हो, ये सारी कमेटियों के बारे में मैंने आपको अपने क्रैश कोर्स यानी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो क्रैश कोर्स मैंने कराया है, जिसमें मैंने फुल सिलेबस को लाइन टू लाइन डिस्कस किया है, वहाँ पर मैंने सारी कमेटी को बता दिया है, सारी कमेटी का आंसर दे दिया है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं आपको एक पॉइंट दे सकता हूँ इसमें आपको क्योंकि आपको लिखना शॉर्ट आंसर है, एक वर्ड से तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ। दो कमेटी है, एक कमेटी है आपका दुर्गाबाई देशमुख कमेटी और दूसरा हंस मेहता कमेटी। इन्हीं दोनों में से किसी एक कमेटी ने सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया था। और भी हिंट में दे दूं इसके अकॉर्डिंग, तो सिर्फ करिकुलम को नहीं रिजेक्ट किया था, बल्कि इन्होंने इक्वालिटी को भी कहा था कि बच्चों का जो है इक्वल करिकुलम होना चाहिए, इक्वल सिलेबस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल स्कूल होना चाहिए, सब चीज़ कहा था इस कमेटी ने। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि दुर्गाबाई देशमुख कमेटी या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका हंस मेहता कमेटी। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप क्या मानते हैं, आपने क्या पढ़ा है। और दूसरी बात, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आप पहले खुद कोशिश करें एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं कि राइट वन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए हैं। उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आप बहुत आसानी से मेरे क्रैश कोर्स में देख सकते हैं और वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज सोशलाइजेशन। देखिए, ये जो सोशलाइजेशन है आपका दूसरा यूनिट में से क्वेश्चन उठाया हुआ है। सोशलाइजेशन को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राइट वन जेंडर लॉ। जेंडर लॉ यानी कि यहीं पर आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जब पढ़ेंगे जेंडर इक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो वहीं पर कोई आप जो है जेंडर लॉ को अपने दिमाग में रख लेंगे। बहुत सारे जेंडर लॉ बनाए गए हैं जहां पर इक्वालिटी की बात की गई है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन कल्चर। देखिए, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका लिया, एक होता है आपका सोशलाइजेशन और दूसरा होता है आपका डिफाइन कल्चर। यानी कि कल्चर को अच्छे से पढ़ के जाना है और सोशलाइजेशन को अच्छे से पढ़ करके जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। देख सकते हैं सेक्शन बी अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन प्रोमोटिंग जेंडर एम्पावरमेंट। आपको पता है कि जेंडर एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है क्रैश कोर्स में। वहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से प्रमोट करता है टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक जेंडर एम्पावरमेंट को किस तरीके से क्या करता है, एम्पावरमेंट करता है टेक्स्ट बुक। और मैंने उस वहाँ पर जो है आपको एग्जांपल भी दिया है कि किस तरीके से एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, जिसकी भी बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट बुक में उनके इमेजेस मिलेंगे, उसके काम के बिहाफ पर, उसके वर्क के बिहाफ पर, उसके एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको उनके इमेजेस मिलेंगे जिसके बिहाफ पर जेंडर एम्पावरमेंट वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने लाइन टू लाइन क्या आपको बोर्ड पर समझाया है, जो क्रैश कोर्स में जेंडर इक्वालिटी के नाम से आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कि
स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार के राज्य सरकार के प्रयास को बताइए। देखिए गवर्नमेंट एफर्ट जो करते हैं प्रमोट करने के लिए, किसको, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं इन्होंने किया है। देखो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करते हैं बल्कि राज्य भी करते हैं, दोनों का स्तर लेवल थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट दोनों का क्या होता है, एफर्ट होता है, दोनों का जो है प्रयास रहता है। तो आपको इस नाम से वहाँ क्रैश कोर्स में ये चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉजेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंगी विभेद के कारण कौन कौन से हैं। ये सारे कारण जो है आपको मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, जैसे कि आपका फैमिली है, जैसे कि आपका स्कूल है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक है, ये सारे जो एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको क्रैश कोर्स में समझाया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि व्हाट डज पैट्रियार्की मीन, यानी कि पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। देखिए मैटरनिटी एंड पैटर्निटी जो दोनों मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर पैट्रियार्की अगर पूछा हुआ है ना, तो मैटरनिटी एंड पैट्रियार्की ये दोनों चीज़ मैंने आपको क्रैश कोर्स में समझाया है, वहाँ से आप अपना नोट्स बना लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं, सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सी सेक्शन है। सी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन डज अ टीचर रिक्वायर टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट स्कूल। ये कहने का मतलब है, यहाँ देख सकते हैं, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो और भी आसानी रहेगा आपको समझने के लिए, तो हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए एवं इस समस्या का समाधान करने के लिए एक शिक्षक यानी कि शिक्षिका को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। देखिए सिंपली मतलब है कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे यौन शोषण होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, आपके बहुत सारे केसेस आपने सुना होगा, बच्चियों के साथ में इस तरीके से किया जा रहा है, उस तरीके से किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट का एजुकेशन आपको देना होगा, सेक्स का एजुकेशन आपको देना होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये होता है कि सेल्फ डिफेंस आपको बच्चों को प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप जो है अपने पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं, और अगर पूरी तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में मैंने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया है। सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हाउ डू जेंडर बेस्ड इशूज गेट रिफ्लेक्टेड इन द हिडन करिकुलम एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि हिडन करिकुलम बताना है आपको। जो हिडन करिकुलम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में, आपको हिडन करिकुलम के नाम से एक चैप्टर मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बोर्ड पर आपको समझाया है। तो ये कहते हैं कि जेंडर के इश्यूज जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होते हैं कहाँ पर, हिडन करिकुलम में, तो वो आपको वहाँ से लिखना है। तो हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग जेंडर इश्यूज किस तरीके से बेस्ड बनते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से तैयार करके आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थ्रो लाइट ऑन द नीड रेलिवेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, नीड एंड रेलिवेंस, ये दोनों पॉइंट जो है आपको बताना है गर्ल्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और इस गर्ल्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग जब ये दोनों पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली आप कमेटियों को भी डिस्कस करेंगे, कमेटी से को रिलेट करके डिस्कस करेंगे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की, चाहे वो 1962 में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि हंस मेहता कमेटी हो, दुर्गा बाई देशमुख, सारे कमेटियों ने इस पर बात की है। तो बिल्कुल वहाँ से आपको कोरिलेट करके लिखना पड़ेगा वुमेन एजुकेशन यानी गर्ल्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और मेरे वीडियो में आपको ये मिल जाएगा गर्ल्स एजुकेशन के नाम से, गर्ल्स स्कूलिंग के नाम से, उसमें सारी बातें मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन प्रिपरेटिंग जेंडर इशूज बायस। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जेंडर इनइक्वालिटी में सबसे पहला जो रोल होता है, स्टार्टिंग रोल होता है, वो किसका होता है, फैमिली का होता है। तो फैमिली किस तरीके से रोल प्ले करता है मैंने बताया था, सारा एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से जब लड़की पैदा होती है घर पे जन्म लेती है तो कैसे उसके लिए गुड़िया लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ पर एक गाइड कर दिया कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देख करके जाना है, तो ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी के जितने भी पॉइंट है आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, डिफाइन जेंडर
डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, ये देखो ये पहला ही यूनिट में से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑब्वियसली यही पूछते हैं, डिफरेंशिएट यहाँ पर कहा है ना, डिफरेंशिएट करके पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, और ये जो पॉइंट है आपको पहले यूनिट में ही मिल जाता है। तो अब हम लोग इसको समझने के बाद में अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। देखिए ये पहला यूनिट है, यहाँ पर ये कह रहे हैं पहले यूनिट में जो होता है ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखना क्या इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जेंडर एंड सेक्स है ना, सेक्सुअलिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जेंडर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, ये आपको देख करके जाना है। मैंने आपको बताया है कि सेक्स जो है बाय बर्थ होता है और जो दूसरा जेंडर होता है वो आपका सोशलाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। मैंने बताया था आपको पेट्रियार्की एंड मस्कुलिनिटी, ये दोनों आपको मैंने बताया इससे पहले भी, इस दोनों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों ही आप अच्छे से तैयार करके जाओगे। तो फर्स्ट यूनिट में अगर आपको क्या देखना है, जेंडर बयास को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। कभी कभी स्टेरियोटाइप भी पूछ लेते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो प्रथाएं क्या करता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को उजागर करता है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है, जेंडर एंड सेक्स को एक शॉर्ट आंसर के रूप में पढ़ना है। उसके बाद में आपको देखना है पेट्रियार्की एंड मस्कुलिनिटी देख करके जाना है। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पढ़ना है आपको वो पढ़ना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जेंडर बयास जो है यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जेंडर हायरार्की को अच्छे तरीके से समझ कर जाना है। जितनी भी वीडियोज़ है, अगर मेरे वीडियोज़ को आप क्रैश कोर्स में देखेंगे तो मैंने इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस किया है। उन सबको सुनने के बाद में आप बहुत आसानी से ये सारे टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। या नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि दूसरा जो यूनिट है आपका ये इस नाम से शुरू होता है, लर्निंग ऑफ जेंडर रोल। ठीक है, पहला इसमें जो पॉइंट है देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन में आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा हुआ है और 17 में भी ये पूछा हुआ है कि सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और इसीलिए मैंने आपको 2 पॉइंट पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आपको सोशलाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशलाइजेशन आपको देख करके जाना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जेंडर को मैंने बोल दिया है, जेंडर को आपको पढ़ करके जाना है ना। और उसके अलावा इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सोशलाइजेशन पढ़ के जाना है और आपको दूसरा पढ़ के जाना है कल्चर, है ना, यानी कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से जेंडर फॉर्मेशन किए जाते हैं और उसको किससे कोरिलेट करके पढ़ना है। सोशलाइजेशन देखो इसी में आपका पूरा सिलेबस घूम रहा है। और ये देखो ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ था, फैमिली, स्कूल, है ना, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में वो पूछा हुआ है। तो इसमें आपको लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन पढ़ करके जाना है और उसके बाद आपको कल्चर पढ़ करके जाना है ना, कल्चर पढ़ करके जाना है। और जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर मैंने पहले भी बोला है पढ़ने के लिए, है ना, उसको कैसे पढ़ना है, सोशलाइजेशन से कोरिलेट करके पढ़ना है। ये तीनों आपके लिए इसमें भी पढ़ करके जाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि जेंडर एंड एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स जब आप पढ़ेंगे तो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स में बहुत सारी कमेटियां हैं, जैसे मैंने कमेटियां बताया, दुर्गा बाई, उसके बाद हंस मेहता कमेटी या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, ये जितनी भी कमेटियां हैं उस कमेटी के रिगार्डिंग आपको ये पढ़ करके जाना है कि गर्ल्स के स्कूलिंग या गर्ल्स के एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये कौन कौन सी बातें करता है। अब ये बात कर रहा है कि इशूज़ ऑफ इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी को जब आप पढ़ेंगे, है ना, इक्वालिटी को जब आप पढ़ेंगे तो इक्वालिटी को कहाँ से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, वो कोरिलेट आप करके पढ़ेंगे यहाँ से, कास्ट से, ट्राइब से, रिलीजन से, है ना, ये क्या कहते हैं कि रीजनल से या फिर डिसेबिलिटी से। तो ये इक्वालिटी या फिर इश्यूज जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, इन्हीं के साथ में ये कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों अगर आप देख करके जाएंगे तो इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में इन्होंने क्या कहा है। यहाँ देख सकते हैं चौथा जो यूनिट है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इश्यूज़ ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन करिकुलम एंड स्कूल। करिकुलम का जो देखो यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात है, लेकिन इन्होंने सिर्फ किसी पे बात की है जब उसको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि करिकुलम से कोरिलेट करके, करिकुलम से कोरिलेट करके सबसे ज़्यादा जिस कमेटी ने बात की है वो है आपका हंस मेहता कमेटी। तो वो आप बहुत अच्छे से देख करके जाना। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बात की है वो है आपका दुर्गा बाई देशमुख कमेटी, जिसे नेशनल वुमेन एजुकेशन भी बोलते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से देख करके जाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, स्कूलिंग मैंने बता दिया है आपको। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ करके जाना है, ये पढ़ करके जाना है, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक पढ़ करके जाना है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका जेंडर एंड हिडन करिकुलम पढ़ करके जाना है। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। फेमिनिस्ट पे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर नॉलेज पे भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यही दोनों हो जाता है कि आपको क्या पढ़ करके जाना है, आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ के जाना है, उसके बाद हिडन करिकुलम को पढ़ करके जाना है। और आई होप कि ये आप समझ रहे हैं। अब लास्ट में जो 5वां यूनिट है, 5वां यूनिट में देख सकते हैं ये रहा आपका। ये कहते हैं कि वुमेन्स का जो क्या कहते हैं मोमेंट चलाए गए थे, बहुत सारे मोमेंट मैंने आपको जिक्र किया है, बहुत सारे मोमेंट मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर में, और मोमेंट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, कुछ मोमेंट आपको देख करके जाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है कि टीचर एक एजेंट होता है आपकी सोसाइटी को चेंज करने का। तो ये था पूरा का पूरा कंक्लूजन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भी तरीके से आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी वजह से एक शिक्षक की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।